हेलो दोस्तों, ए टू जेड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। इस ए टू जेड बायोग्राफी चैनल में आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हॉलीवुड सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स प्लेयर, सिंगर्स, कोरियोग्राफर, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड फेमस पर्सनालिटी की लाइफस्टाइल, बर्थ प्लेस, एज, स्कूल, कैरियर, फैमिली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, हाउस, कार्स, नेटवर्थ और इनकम के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। अगर आपको किसी के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ नेम शेयर कीजिए कमेंट में, सो हम रिसर्च करके वीडियो बनवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम अपने जीवन में बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह के बारे में तो बहुत बातें करते हैं और उनके बारे में जानकारी भी रखते हैं, लेकिन कभी हमें उन लोगों के नाम याद नहीं रहते जो सरहद पर वीरता और साहस के साथ हमेशा लड़ते हैं और पूरे देश की रक्षा करते हैं। आज हम एक ऐसे वीर जवान की जीवन की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में दुश्मनों को धूल चटा दी और अपने प्राण त्याग दिए। उस वीर का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। आइए जानते हैं उनकी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। विक्रम बत्रा के पिता एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और मां एक स्कूल टीचर थी, जिसके चलते विक्रम बत्रा ने अपने प्राइमरी एजुकेशन अपने मां से ली और बाद में डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर चले गए पढ़ाई करने। और विक्रम बत्रा ने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल स्कूल पालमपुर से हासिल की और विक्रम पढ़ाई में काफी अच्छे थे, जिसके चलते ये 12th के बोर्ड एग्जाम में 82% लाए और साथ ही साथ विक्रम स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे थे और स्कूल टाइम में टेबल टेनिस और कराटे में पार्टिसिपेट लेते रहते थे और ये कराटे में नेशनल लेवल के चैंप रह चुके हैं और ग्रीन बेल्ट जीत रखा है। दोस्तों, इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से की और बीएससी मेडिकल साइंस में डिग्री ली और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही इन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इन्होंने आर्मी में जाने का फैसला किया, जिसके चलते 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें हांगकांग के हेडक्वार्टर वाली शिपिंग कंपनी ने मर्चेंट नेवी के रूप में उन्हें सिलेक्ट कर लिया। और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एमए करने के लिए विक्रम ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया और सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस की एग्जाम की तैयारी करने लगे और पढ़ाई के साथ ही साथ वे ट्रैवल एजेंसी में ब्रांच मैनेजर के रूप में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगे और सीडीएस का एग्जाम उन्होंने 1996 में दिया। इसके बाद इलाहाबाद के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया और भारत के प्रति देशभक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कॉलेज छोड़कर 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली और 19 महीने तक ट्रेनिंग करी, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने लेफ्टिनेंट के रूप में 13वीं बटालियन के साथ उन्हें नियुक्त किया गया और फिर 1 महीने के लिए उन्हें ट्रेनिंग के दौरान जबलपुर मध्य प्रदेश भेजा गया और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में हुई। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग यहीं नहीं रुकी, उन्हें यंग ऑफिसर कोर्स पूरा करने के लिए 5 महीने के लिए इन्फेंट्री स्कूल मध्य प्रदेश भेज दिया गया और जब उनका कोर्स पूरा हुआ तो तब अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित कर वापस जम्मू बटालियन देश के सेवा के लिए भेज दिया और उनकी वीरता कुछ ऐसी थी जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को काफी गहरे जख्म आए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और रेंगते हुए दुश्मन के ऊपर बड़े ग्रेनेड फेंक दिए। विक्रम बत्रा द्वारा फेंके गए ग्रेनेड की वजह से दुश्मनों का पूरा इलाका नष्ट हो गया था और सभी दुश्मन मारे गए थे। अपने गहरे जख्मों के बाद भी विक्रम ने हार नहीं मानी और अपनी सेना की टुकड़ी को आगे बढ़कर दुश्मनों पर स्ट्राइक करने की प्रेरणा दी, लेकिन अपने गहरे जख्मों की वजह से और भारी गोलीबारी की वजह से उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह वे वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। और दोस्तों, साल 2013 में आपने LOC कारगिल फिल्म देखी होगी, जो पूरी तरह कारगिल संघर्ष पर आधारित थी। इस फिल्म को बॉलीवुड की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें अभिषेक बच्चन द्वारा विक्रम बत्रा का किरदार निभाया गया था और अभी हाल ही में इनकी लाइफ पर फिल्म शेरशाह आई, जो कि हिट रही। क्या आपने ये फिल्म देख ली? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलवाते हैं आपको कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम गिरधारी लाल बत्रा है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और इनकी मां का नाम कमल कांता बत्रा है, जो कि एक स्कूल टीचर थी और इनके एक भाई हैं विशाल। और मैं आपको बता दूं, विक्रम बत्रा और विशाल ट्विन ब्रदर हैं
और इनकी 2 बहनें भी हैं जिनका नाम है सीमा एंड नूतन। दोस्तों वैसे विक्रम बत्रा अनमैरिड थे, लेकिन इनकी मंगेतर थी जिनका नाम डिम्पल चीमा है और शेरशाह फिल्म में इनका किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। बात करें इनके हाउस के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी पूरी फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश में रहते थे। तो दोस्तों ये थी विक्रम बत्रा की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। One of the Pakistani soldiers or officers, whoever it was, he said to me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success in was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got more chaps. Harilal Batra, father of late Captain Vikram Batra, receiving the Param Chakra for the sacrifice of his son. Surrounded by ridges at 17,000 feet above sea level, a group of heavily armed infiltrators were perched atop the ledges. Ledges with steep 80-degree near vertical inclines and razor-sharp edges on either side. Recapturing point 4875 was crucial because sitting here, the infiltrators could dominate the road to Leh and also control access to the Mushko Valley.
Given their vantage position, they could easily inflict heavy casualties on Indian troops as they could watch each and every move made by the Indian Army. Captain Vikram Batra of 13 Jammu and Kashmir Rifles volunteered to carry out the mission of wresting back .4875 from the intruders. Earlier, on 19 June 1999, Captain Batra and his fellow fighters had snatched .5140, a strategic peak in the Kargil sector, from right under the enemy's nose. On the 19th of June 1999, both the companies Bravo and Delta led the assault for the capture of .5140. Even though terrain was extremely difficult, the gradient was very, very steep. Vikram Batra led from the front. Companies success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर. The guys also. He was always a go-getter, a volunteer. Would like to always volunteer for carrying out any ambushes, raids. He was always a big go-getter. For over 36 hours, Lieutenant Naveen and his men were engaged in a fierce gun battle with the militants. Though we had reached the top, the enemy had a bunker which was constructed right on the mouth of this ledge. If we have to capture .4875, the only way is to launch frontally along that ledge, which was suicidal actually. Captain Naveen, who was in the forwardmost area, he got injured. The enemy had thrown a grenade and it fell on his leg, and his leg was very badly damaged. At this time, on the morning of 7th of July, Vikram Batra was tasked to lead a patrol to this area and see that how we can circumvent and capture the entire .4875. Captain Vikram Batra and his men immediately took charge and evacuated Lieutenant Naveen. The enemy was trying his psychological warfare on us. Captain Vikram Batra carried on from where Lieutenant Naveen had left, raining bullets at the enemy. The enemy taunted Captain Batra, saying that if India handed over Bollywood actress Madhuri Dixit, they would leave the place forever. To this, Captain Batra gave a fitting reply. In the heat of the battle, Captain Vikram Batra decided to surprise the enemy and do the impossible. Now, when he went to that area, apparently, now I can visualize, he realized that there was simply just no way. There was no way we could circumvent this ledge. An impulsive, go-getter, impulsive man that he was, he immediately assaulted through that only approach to that area which was being dominated by the enemy Sangar. He single-handedly killed 5 infiltrators, shooting at them from a point-blank range. However, he too sustained grave injuries in the attack. Unmindful of his injuries, he charged forward. And then, an artillery splinter pierced his waist, and Captain Vikram Batra collapsed. That very moment, India lost one of its finest fighters. He didn't bother for his own life and made the supreme sacrifice. And with vengeance, the entire company launched an assault through that ledge, through the foothold which Vikram Batra had given to us, and captured the entire .4875. On 26 January 2000, on the occasion of Republic Day,
Captain Vikram Batra was posthumously awarded India's highest gallantry award, the Param Veer Chakra. Captain Vikram Batra's gallantry is now a part of the Indian Army's legends. They are the legends of courage, bravery, and supreme sacrifice.